अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे और सभी की गार्डनिंग बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे जामुन के प्लांट पे, क्योंकि जामुन जो है ये समर सीज़न का बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्रूट होता है और बहुत अच्छे से ये हमारे घर में ग्रो कर जाता है प्लांट। बेशक पॉट्स में लगे हुए जो प्लांट्स होते हैं जामुन के फ्रूटिंग तो ना करें, लेकिन अगर हमें ग्रीनरी का शौक़ है और हमें अपने घर में प्लांट्स लगाने हैं और वो भी फ्री में, तो जामुन जो है वो एक बहुत ही बेस्ट चॉइस है हमारे लिए। जामुन के प्लांट को हम इजीली अपने घर में फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने प्लांट्स। मैंने जितने भी जामुन के प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये मैंने सीडलिंग की थी जामुन की। क्योंकि होता यूँ है कि जितनी भी सीड्स होते हैं किचन से निकलते हैं जामुन के, तो मैं उनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती। जैसे ही यूज़ करने के बाद गुठलियाँ किचन तक पहुँचती हैं, यानी कि मैं जमा कर लेती हूँ उनको एक कटोरी में या प्लेट में, तो उनको धो के मैं अपने गार्डन में ले आती हूँ और मैं उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉट में या कंटेनर में ग्रो कर देती हूँ। तो ये इस वाले पॉट में सीडलिंग मैंने जस्ट आपके साथ शेयर करने के लिए की थी। तो ये देखिए, इसमें मैंने 8 सीड्स लगाए थे जामुन के। तो ये देख सकते हैं आपके पूरे के पूरे 8 प्लांट इसमें मौजूद हैं और एक भी प्लांट वो जो सीड है वो ज़ाया नहीं हुआ। और माशाल्लाह इतने सारे प्लांट्स मेरे पास मौजूद हैं इस वक्त। और जामुन बहुत ही शौक़ से खाया जाने वाला फ्रूट होता है और हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है ये। ख़ास तौर पे जो डायबिटिक के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए तो यूँ समझ लें कि सोना होता है। और स्टोमिक के प्रॉब्लम्स के लिए भी जामुन का फ्रूट इस्तेमाल करवाया जाता है। और जो डायबिटिक के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए तो इसके जो जामुन की गुठलियाँ होती हैं उनके साथ भी शुगर को कवर करने वाली अद्वियात बनती हैं। और इसके लीव्स जो होते हैं वो भी बहुत ही कारआमद होते हैं और हर जगह इजीली मिलने वाला फ्रूट होता है ये। और मुझे आज भी याद है कि बचपन में भी मुझे अपनी आंटी के साथ तो जाके फ्रेश जामुन उतार के खाना बहुत अच्छा लगता था। घर के साथ ही बिल्कुल लगे हुए थे, तो जो फ्रेश पके हुए जामुन होते हैं उनका भी मज़ा अपना ही होता है। लेकिन आजकल चूँकि शहरी ज़िंदगी है, जामुन के प्लांट को ग्रो करना जितना आसान है, इसकी केयर उससे भी कहीं ज़्यादा आसान है। तो इनको आप पॉट्स में ग्रो कर सकते हैं, किसी भी कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। जब आप देखें कि आपके पास प्लांट्स बन गए हैं तो आप इनको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। 2 साल पहले मैंने चंद एक प्लांट्स ग्रो किए थे, जिनमें से एक प्लांट मेरे पास अभी मौजूद है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा और हेल्दी प्लांट है। ये देखिए जी, ये है मेरे पास जामुन का पेड़ जो कि छोटे से 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है और माशाल्लाह देखें कितना अच्छा चल रहा है। अच्छी खासी ग्रोथ हो चुकी है इसकी और बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती इसकी। आप किसी तरह की भी मिट्टी में लगा दें, ये प्लांट चल जाएगा। और सिर्फ पानी का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि गर्मी का मौसम पूरे का पूरा मेरे प्लांट ने यहीं पे बर्दाश्त किया है। फुल समर सीज़न में भी ये यहीं पे इसी साइड पे रहा है। इन प्लांट्स के साथ रखा हुआ था मैंने, तो सुबह शाम इसको पानी देती रही हूँ और इस प्लांट पे शावरिंग करती रही हूँ। ये चूँकि एक फ्रूटिंग प्लांट है तो ये फुल सन का प्लांट होता है, इसको 7-8 घंटे की धूप ज़रूर मिलनी चाहिए। और जब प्लांट्स पॉट में लगे हुए हों तो बस फिर हमें थोड़ा पानी वगैरह का ख्याल करना पड़ता है इनका अच्छे तरह से, तो प्लांट हमारे पास बहुत ही इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। ये आपको गर्मी के निशानात नज़र आ रहे होंगे, चंद एक लीव्स इसके थोड़े से डल हो रहे हैं। और जैसे ही अब मौसम सूटेबल स्टार्ट हुआ है तो ये देखिए इसकी न्यू ग्रोथ शुरू हो गई है। तमाम ब्रांचेस पे न्यू स्प्राउटिंग हो रही है लीव्स की। ये देखें कितने खूबसूरत से कलर के मैरून लीव्स निकल रहे हैं इसके। और फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसको मैं कॉर्डिंग मैन्योर डालती हूँ और जो भी लिक्विड बनाती हूँ मैं अपने इस प्लांट को दे देती हूँ 15-20 दिन में। तो माशाल्लाह ये देखें कितना अच्छा और
हेल्दी सा प्लांट चल रहा है मेरा। और पेस्ट वगैरह भी कोई इस पर कभी भी नज़र नहीं आया, क्योंकि इसके लीव्स में से खुशबू सी आती है, खट्टी खट्टी सी जामुन की तरह, जिस तरह से होती है। अगर इसको थोड़ा सा मसलते हैं तो भी जामुन की तरह से खुशबू आती है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। और आप देख सकते हैं कि छोटे से पॉट के अंदर हम जामुन का पेड़ बहुत ही इजीली लगा सकते हैं। ये वाला प्लांट मेरा छोटे पॉट में लगा हुआ था जब मैंने सीड के ज़रिए ग्रो किया। जब मैंने देखा कि इसकी ग्रोथ कुछ अच्छी हो रही है, प्लांट बड़ा हो गया और इसकी रूट्स बाउंड हो रही हैं, तो मैंने इसको 12 इंच के पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये बेस में से इसकी स्टेम की थिकनेस देखें कितनी अच्छी हो गई है। और साथ में से मज़ीद इसकी स्टेम्स भी निकल रही हैं। ये देखिए, एक इधर ये निकली है और एक इस साइड पे निकली हुई है। महीने 2 महीने के बाद इसकी गुड़ाई करके तो मैं इसको पानी डाल देती हूँ और 1 दिन के लिए गुड़ाई करने के बाद इसको छोड़ देती हूँ, ताकि इसकी रूट्स को एरेशन सिस्टम जो है अच्छी तरह से ग्रोथ बूस्ट अप करने में मदद दे सके। और इस दफ़ा जितनी दफ़ा भी मेरे घर में जामुन आई है, मैंने उनको बिल्कुल भी एक सीड भी वेस्ट नहीं किया और उनको मैं ग्रो करती रही हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो भी। ये देखिए जी माशाल्लाह, यूँ समझ लीजिए कि ये मेरे पास जामुन के जो पेड़ हैं ये एक बाग की सूरत में, जंगल की सूरत में बने हुए हैं। बाग में तो फिर भी प्लांट्स जो होते हैं कुछ डिस्टेंस पे होते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त इस बॉक्स में बेशुमार प्लांट्स हैं जामुन के। बहुत ही आसान है ग्रो करना इनको। सिर्फ आप किचन में से सीड्स अपने लें और उनको आके किसी भी बॉक्स में डाल के मट्टी के अंदर मिक्स कर दें। कोई स्पेशल केयर नहीं करनी पड़ती इनकी। और देखें माशाल्लाह, अभी छोटे छोटे से प्लांट्स भी बन रहे हैं। और बाज़ औक़ात यूँ होता है कि एक गुठली में से 2-3 प्लांट भी निकल आते हैं जामुन के। और इस वाले बॉक्स में मैंने, ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इसमें मैंने स्पेशली थोड़े थोड़े फासले पे सीड्स लगाए थे, जो कि माशाल्लाह सारे के सारे जर्मिनेट हो गए। और इस तरह से इस वक्त आपको, इसको आप कह सकते हैं कि जैसे बाग की सूरत में लगे हुए हैं प्लांट्स। और ये वाला मेरा जंगल है जामुन का। तो इन प्लांट्स का हमें क्या करना होगा? देखिए, मुल्क को साफ़ सुथरा रखना, हरा भरा करना किसी एक फ़र्द की ज़िम्मेदारी तो होती नहीं है। जब तक हर बंदा अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेगा तो हम अपने मुल्क को कभी भी साफ़ सुथरा नहीं रख सकते और ग्रीन नहीं बना सकते। इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत ही अच्छी टिप है। यूँ समझ लीजिए कि आपके घर में जब भी कोई फ्रूट्स आते हैं जो भी जिनके अंदर सीड्स मौजूद हों, तो आप उन सीड्स को वेस्ट मत कीजिए। आप उनको यूज़ करने के बाद धो के तो किसी भी कटोरी में, किसी प्लेट में सेव कर लीजिए अपने पास। और जब आप अपने गार्डन में आएँ तो उनको इस तरह से मिट्टी में लगा दें या किसी भी पॉट में लगा दें आप। तो जामुन का जो सीड्स होते हैं ना, ये तकरीबन 25 से 30 दिन के अंदर जर्मिनेट हो जाते हैं। तो जब इस तरह से बन जाए प्लांट्स आपके पास, अब ये जो प्लांट्स हैं ये इस काबिल हैं कि इनको ट्रांसप्लांट किया जा सके। तो इन प्लांट्स को आप कहीं भी सड़क के किनारे, जहाँ पे आपको नज़र आए कि प्लांट्स नहीं लगे हुए, वहाँ पे लगा दें थोड़े थोड़े वक्फे पे। किसी पार्क में लगवा दें या कहीं भी आप इनको लगा दें, किसी बहन भाई को गिफ्ट कर दें, किसी हॉस्पिटल में, कॉलोनी में, कहीं भी जहाँ जगह है, किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ चाहें आप इनको लगा सकते हैं। और फ्री में हमारे पास इतना अच्छा हरा भरा माहौल क्रिएट हो जाएगा कि आप खुद रशक करेंगे अपनी इस छोटी सी काविश पे। और बहुत साल पहले जब हम लोग वापडा ग्रेड स्टेशन कॉलोनी में रहते थे, तब भी मैंने तकरीबन 16-17 साल पहले की बात है कि मैंने पॉट में प्लांट्स तैयार करके तो मैंने घर से बाहर लगाए थे, जो कि वक्त के साथ साथ एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया। आज भी फ्रूटिंग तो पता नहीं उस पर होती होगी कि या नहीं होगी, क्योंकि हम लोग तो वहाँ से शिफ्ट हो गए थे, लेकिन वो पेड़ आज भी वहाँ मौजूद है। और फ्रूटिंग प्लांट्स जितने भी होते हैं, वैसे तो हर प्लांट लगाना सदका जारिया है, लेकिन फ्रूटिंग प्लांट है, ये देखें जामुन का पेड़ एक बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है।
अगर कोई इसकी छांव के नीचे बैठता है तो आपके लिए कार्य सवाब है, अगर कोई इसका फ्रूट खाता है तो आपके लिए कार्य सवाब है। यानी कि ज़िंदगी में तो है ही है, हम अपनी ज़िंदगी के बाद के लिए भी एक तरह से सदका जारिया छोड़ के जाते हैं, जो प्लांट हम लोग ग्रो कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आज के बाद आप भी अपने घर में आया हुआ कोई भी फ्रूट जिसमें से सीड निकले आप वेस्ट नहीं करेंगे और उनको वॉश करके कहीं ना कहीं मिट्टी में ग्रो कर देंगे, ताकि हमारा घर, हमारा माहौल, हमारा गली मोहल्ला और हमारा मुल्क साफ़ सुथरा रह सके। और ट्रांसप्लांटिंग अगर आपको मुश्किल लगे तो आप उनके सीड्स ही जमा कर लें। जैसे बरसात का मौसम गुजरा है तो जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो ये जो सीड्स हैं ये कहीं ना कहीं सड़क के किनारे इधर उधर लगा दें। और बरसात के मौसम में तो वैसे ही कुदरती तौर पे बारिशें होती हैं और प्लांट्स को पानी मिलता रहता है और इजीली खुद से ग्रोथ स्टार्ट कर लेते हैं प्लांट्स। तो ओके जी, आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।